मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड का अस्तित्व जो है अब खतरे में नज़र आ रहा है। शासन के नए प्लान के अनुसार इसको मॉडल एक्ट से जोड़ा जाएगा और मॉडल एक्ट का मतलब यह है कि इस मंडी के अलावा भी पैरेलल बहुत सारी मंडियां खोली जा सकेंगी जिन पर किसान अपना अनाज बेच सकता है और कोई भी उस अनाज को खरीद सकता है। इसमें किसी भी रजिस्टर्ड व्यापारी की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी ओपनली, कोई भी खुले तौर पर इस माल को खरीद सकता है। इस सारी प्रक्रिया से जो मंडी बोर्ड है उसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। संभावना ये जताई जा रही है कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मंडी बोर्ड के लिए बनाया गया है, जो बिल्डिंगें खड़ी की गई हैं, जो मैदान बनाए गए हैं, जो मंडियाँ तैयार की गई हैं, वह सब विनाश की ओर चली जाएंगी और उनका अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आज इसी तारतम्य में मंडी बोर्ड के सचिव यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं। देश भरतार जी, आप यहाँ मंडी सचिव हैं और लंबे समय से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। आज सभी मंडी कर्मचारी उनके प्रतिनिधित्व में यहाँ पर नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय और अपनी परेशानियों के संबंध में एसडीएम महोदय को अवगत कराया गया है, जिससे कि यह बात शासन तक पहुंचाई जा सके। आज हमारे साथ मंडी सचिव हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और ये क्या परेशानियां इस एक्ट के लागू होने से आ रही हैं। भारत सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से 1 मई 2020 से मॉडल एक्ट लागू किया है, जो संपूर्ण भारत में प्रभावशील होगा। उस एक्ट के लागू होने से मंडी का जो वर्तमान अस्तित्व है वो खतरे में आ गया है। उस एक्ट के तहत सभी व्यापारियों को सीधे सारे अपने प्रतिष्ठानों पर कृषक के निवास से, गांवों से, हर जगह पर खरीदी करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जिसका वर्तमान में किसी प्रकार के नियम, अधिनियम, उपनियम नहीं बनाए गए हैं और आनन फानन में 1 मई से उक्त अध्यादेश को लागू कर दिया गया है, जिससे मंडी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। सारे कर्मचारी जो इससे जुड़े हुए हैं उनका, उनके परिवार का, जो व्यापारी जुड़े हैं छोटे उनका, उनके परिवार का, जो हमाल लोग जुड़े हैं उनका, उनके परिवार के भरण पोषण का आगामी कुछ महीनों के बाद में भरण पोषण की समस्या सबके सामने खड़ी हो जाएगी। इसके विरोध में मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ और सारे संगठनों ने मिलकर 6 जुलाई को एक मीटिंग आहूत की और उसमें निर्णय लिया गया कि आज दिनांक 16/7/2020 को माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है और सारे कर्मचारी, मंडी के कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश लेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम मंडी के भारसाधक अधिकारी महोदय के सामने हम उपस्थित हुए हैं कि हम लोग सारे ने दिनांक 16/7/2020 को माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए रायसेन जाएंगे। हम सारे सामूहिक रूप से अवकाश ले रहे हैं, इसलिए हम ये सारे जितने भी अवकाश के आवेदन हैं सामूहिक रूप से भारसाधक अधिकारी महोदय को देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपके अवकाश से जो मंडी की व्यवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी और इस समय जो सीजन है मूंग का या दूसरे अन्य धान के सीजन आ रहे हैं, इस पर क्या प्रभाव किसानों को पड़ेगा और कितने कर्मचारी इस समय मंडी में कार्यरत हैं जिनके भरण पोषण का संकट इस एक्ट के लागू होने से आने वाला है? मंडी में वर्तमान में करीब 31 कर्मचारी कार्यरत है और उसी के तहत बहुत से सुरक्षा गार्ड भी इस मंडी में लगे हैं। हम्माल किस्म के जो लोग हैं वो भी यानी यहाँ पर करीब 100-150 हम्माल है। छोटे व्यापारी भी हैं जिनका इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मंडी में इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी न किसी रूप में उनके खरीदी में और बिक्री में सहयोग होता है। ऐसे सारे व्यापारियों का आने वाले समय में इस मॉडल एक्ट से भरण पोषण की, उनके परिवार के भरण पोषण की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी और इसीलिए इसका प्रदेश स्तर पर विरोध हो, हमारे कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने
अपनी एक नीति बनाई है कि 16 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाए एवं 21 तारीख को सामूहिक रूप से विधानसभा का घेराव किया जाए। ये हमारी मोर्चे की योजना है। इससे स्थानीय व्यापारियों के साथ किसानों को क्या क्या समस्याएं आएंगी, जो कि जैसे वर्तमान सीजन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। स्वाभाविक रूप से एक दिन भी यदि मतलब मंडी बंद होती है तो व्यापार, करोड़ों का व्यापार प्रभावित होता है, क्योंकि किसान अपनी उपज बेचने जो है वर्तमान में उनकी धान की बुआई चल रही है और अन्य ने अपने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र खरीदना है। एक दिन के लिए भी यदि मंडी बंद होती है तो करोड़ों का व्यापार प्रभावित होता है, जिससे किसान हमालों की मजदूरी भी उस दिन मिलेगी नहीं, व्यापारियों को जो भी नफ़ा नुकसान होना है वो होगा नहीं और सारी मंडी ठप हो जाएगी उस दिन के लिए इस नीति के तहत। और हम लोगों का यही है मतलब शासन प्रशासन को हमारी जो मंशा है उससे अवगत कराना है कि हम यदि एक दिन का अवकाश लेकर हड़ताल कर सकते हैं तो हम अपने परिवार के भविष्य के खातिर और भी सामूहिक रूप से और भी नीति निर्धारित करके आगामी संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा हम लोग। मंडी सचिव और कर्मचारियों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उस संबंध में हम अनुविभागीय अधिकारी श्री बृजेंद्र रावत जी से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और शासन स्तर पर ये क्या कार्रवाई की जा सकती है। सर बताइए। आज मंडी समिति बरेली के सभी कर्मचारी मेरे पास उपस्थित हुए और उन्होंने जो नया मॉडल एक्ट प्रभावशील हो गया है उसके विरोध में आज ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया है। ज्ञापन में उनके द्वारा ये बताया गया कि सर भविष्य में हमारी मंडी का अस्तित्वहीन हो जाएगी और हमारे कर्मचारी तो संकट में पड़ेंगे ही, साथ में हमारे साथ में हमाल हैं, तुलावटी हैं या उनके साथ में जो भी हैं अन्य जो जुड़ा हुआ है परिवार, उनका जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। इस संबंध में पहली चरण में उन्होंने कहा कि हमारे संघ ने मांग रखी है कि हम 16 तारीख को एक साथ सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। तो जो ज्ञापन पत्र मुझे प्राप्त हो गया है, मैं इसको संबंधित कलेक्टर महोदय को और संबंधित विभाग को अवगत करा रहा हूँ। किस तरीके से यह एक्ट जो है व्यापारी और मंडियों के पक्ष में नहीं है और इससे नुकसान होगा और यही संभावना है, इसी वजह से यह प्रशासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है और कर्मचारी संगठन ने सामूहिक रूप से आज ज्ञापन सौंपा है जो कि जिले स्तर तक जाएगा और जिले स्तर से शासन स्तर तक ये बात पहुंचाई जा रही है जिससे कि इस एक्ट को रोका जाए और मंडी के कर्मचारियों का अस्तित्व बच सके।